हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम बिहार और मेरा नाम है सौर्या और आप ज्वाइन हैं SNC चैनल पे। चलिए मैं आपको वो थॉट आज दूर करने वाला हूँ जो आप लोग के माइंड में बहुत पहले से है प्रेजेंट। यानी कि जब आप 10th पास करने वाले हैं तो आप सभी का माइंड में ये थॉट आता है कि मैं पहले 12th बोर्ड का प्रिपरेशन करूं या फिर नीट का या फिर जेई का। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहेंगे तो बहुत लोग का है जो थॉट ये रहता है कि मैं पहले बोर्ड कर लूं या फिर जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं। और जो मेडिकल वाले हैं उसके माइंड में ये थॉट होता है कि मैं पहले 12th बोर्ड का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं या फिर नीट का डायरेक्ट स्टार्ट कर दूं प्रिपरेशन। चलिए मैं इस सारे थॉट को, आप लोग के जितने भी ये थॉट्स हैं आज सारे हैं जो पूरे के पूरे क्लियर करने वाला हूं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर होगा। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। सपोज मैं बोल रहा हूं, मैं यहां पे दो पार्ट में है जो डिवाइड कर रहा हूं। सपोज आपको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं। एक है जो बोर्ड वाला, ठीक है, 12th बोर्ड, एक 12th बोर्ड, ठीक है, और एक नीट या फिर जेई का प्रिपरेशन करने वाले हैं उनकी, ठीक है। ये मेडिकल वालों की और ये इंजीनियरिंग वालों की। ये हो गया इंजीनियरिंग वालों की, ठीक है, ये इंजीनियरिंग वालों की हो गया, ठीक है। अब मैं बताना ये चाहूँगा कि सबसे पहले है जो बहुत सारे माइंड में ये थॉट होता है स्टूडेंट का, क्या मैं पहले बोर्ड कर लूँ। और बहुत सारे माइंड में ये रहता है सारे स्टूडेंट का, अगर पहले बोर्ड करेंगे तभी तो ये कर पाएंगे। लेकिन आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे वो बात नहीं है कि आपके माइंड में थॉट क्या है। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आप में ये होना चाहिए कि क्या आपका थिंकिंग क्या है। मतलब कि आपका थिंकिंग क्या है, आप प्रिपरेशन किस चीज़ का करना चाहते हैं। क्या आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, क्या आपका ड्रीम है। अगर ड्रीम है मेडिकल लाइन में या इंजीनियरिंग लाइन में, अगर आपने ड्रीम सोच लिया है कि मुझे है जो MBBS करना है, आपने सोच लिया है कि मुझे MBBS करना है, BDS करना है, BA MS करना है, ठीक है। अगर आपने सोच लिया है, अगर आपने सोच लिया है कि मुझे जेई है जो निकालना है, जेई निकालने के बाद है जो हमको बीटेक करना है, ठीक है, हमको है जो NIT में ज्वाइन लेना है, हमको IIT करना है, आपने अगर है जो सोच लिया है, अगर आपका ड्रीम है तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर ड्रीम है आपका अगर ड्रीम है तो फिर आप लोग को जो माइंड में ये जो थॉट आ रहा था क्या मैं 10th पास करने के बाद है जो पहले बोर्ड का प्रिपरेशन कर लूं, तो आप एक बात बताएंगे, मुझे गौर से सुनेंगे। आप है जो बात बताएंगे एक कि अगर आप 12th बोर्ड का है जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें टाइम कितना लगता है। 11th स्टडी करोगे तो 1 ईयर उसमें जाएगा, आपका 1 ईयर उसमें जाएगा। 12th स्टार्ट करोगे तो आपका 1 ईयर इसमें जाएगा, यानी कि टोटल कितने हो गए, 2 ईयर, ठीक है, 2 ईयर हो गए। अगर मैं बात करूं कि नीट का और जेई का, ठीक है, अगर मैं बात करूं नीट का और जेई का तो इसमें है जो प्रिपरेशन करते हैं इसमें भी 11th 12th ही चलता है, इसमें भी 11th 12th ही पढ़ाई होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा लेवल का अंतर है, ठीक है। बोर्ड का तरीका अलग होता है पढ़ने का, नीट का तरीका अलग होता है पढ़ने का, और जेई मेंस का है जो या फिर जेई का है जो तरीका अलग होता है पढ़ाई करने का। सबका अलग अलग अपना अपना तरीका है, लेकिन तीनों में 11th और 12th ही चलते हैं। इसमें भी 11th बोर्ड में आप पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ोगे। 12th आप है जो बोर्ड में भी पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ोगे और यहाँ भी पढ़ोगे, ठीक है, अंतर कुछ भी नहीं है। तो जिसके भी माइंड में ये थॉट था कि मैं पहले बोर्ड कर लूँ, क्या पहले बोर्ड करेंगे तभी तो ये करेंगे, यहाँ मार्क्स आएगा नहीं तो तभी तो यहाँ होगा। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, लेवल किसका है, बोर्ड का या फिर नीट और जेई का। लेवल किसका है, लेवल अगर आप देखेंगे तो नीट का और जेई का लेवल है, बोर्ड से लेवल है जो इसका थोड़ा सा ज्यादा है। अब एक बात बताओ, अगर आपका ड्रीम है मेडिकल में जाना और इंजीनियरिंग में जाने के लिए तो बोर्ड पे आप फोकस क्यों कर रहे हैं, पहले आप बोर्ड पे फोकस क्यों कर रहे हैं। आपको अगर ड्रीम है तो डायरेक्ट आपको नीट और जेई की है जो प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आपका ड्रीम है तो आपको ये 2 साल का टाइम है जो बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास जो होता है, स्टूडेंट के पास, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास होता है कि टाइम ही नहीं होता है, टाइम निकल जाता है। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में IIT ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको है जो इसकी प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी, आपको इसकी प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें 2 साल ही टाइम मिलते हैं।
आपको इसमें 2 साल ही टाइम मिलते हैं, और ये 2 साल आप बोर्ड का प्रिपरेशन करने के लिए निकाल दोगे तो फिर यहाँ कहाँ से है जो कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि अगर आप है जो इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, अगर आपने है जो फिर नीट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो बोर्ड का अगर प्रिपरेशन करेंगे यानी कि आप टाइम का कर रहे हैं बर्बादी। क्या लगता है आपको कि नीट का है जो पढ़ाई करोगे तो बोर्ड का प्रिपरेशन नहीं होगा? क्या लगता है आपको कि जेई का आप प्रिपरेशन करोगे तो बोर्ड का है जो प्रिपरेशन नहीं होगा? आपका अगर ऐसा थिंकिंग है, अगर आपको कोई ऐसा टीचर बताए भी होंगे तो वो सीधे की बात है कि वहां पे वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइम का बर्बादी कर रहे हैं। जबकि यहाँ भी 11th पढ़ाई होता है, 11th 12th, और यहाँ भी पढ़ाई होता है 11th 12th, और यहाँ भी ये जो चलता है, और यहाँ लेवल का मिलता है। अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्टिव तो यहाँ इतने अच्छे से क्लियर होते हैं कि पूछो ही मत। अगर बात करें सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में थ्योरी जितना यहां पढ़ा जाता है मेडिकल में और जेई में, उतना बोर्ड में कहां पढ़ा जाता है भाई? बोर्ड में तो है जो ऊपर ऊपर है जो चलता है, ठीक है। बोर्ड में जितना है जो चाहिए बस उतना ही कंटेंट है जो पढ़ना होता है, ठीक है। इसका क्या होता है ना, अगर मैं बात करूं गाइड की, या फिर गेस्ट पेपर जो होता है, या फिर गाइड होता है, या फिर क्वेश्चंस बैंक होता है, आप उसको उठा लो, उसकी प्रिपरेशन कर लो, बोर्ड आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। आपको है जो इसके है जो थ्योरी अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, आपके इसके है जो थ्योरी कंसेप्ट पूरा का पूरा है जो लॉजिक पूरा क्लियर करना पड़ेगा, कंसेप्ट को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं और यहां आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब इतने अच्छे से आप पढ़ाई करोगे, यहां पे नीट का पढ़ाई करोगे, लेवल का पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से थ्योरी को पढ़ रहे हो, कंसेप्ट को समझ रहे हो, यहां पे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो मैक्सिमम कर रहे हो, हजारों हजार क्वेश्चंस यहां कर रहे हो, तो इसके सामने बोर्ड ही क्या चीज है भाई? बोर्ड क्या चीज है? तो जिसके भी माइंड में ये थॉट आता है कि पहले मैं बोर्ड करूं कि ये करूं, तो अगर आपका ड्रीम है इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाने का, तो 2 साल का टाइम आप मत बर्बाद करें, ठीक है। आपको 2 साल का टाइम अगर बर्बाद कर रहे हो तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि आपके पास फिर टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपने है जो 2 साल है जो यहां दे दिया और 2 साल आपने यहां दे दिया, ठीक है। अगर 2 साल आप इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो यहां दे देंगे, या फिर मेडिकल में सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप नीट में टाइम दे देंगे 2 साल 11 12 प्रिपरेशन करने में। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज में डेवलपमेंट होगा, ठीक है, नॉलेज में साथ साथ डेवलपमेंट होगा, और आप इंट्रेंस एग्जाम भी निकाल सकते हैं। और बोर्ड तो पूछो ही मत, बोर्ड तो वैसे भी है जो हो ही जाएगा आपका। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ लेवल से पढ़ाई करते हो आप, यहाँ है जो अच्छे से पढ़ाई करते हो, यहाँ थ्योरी ज्यादा है जो पढ़ाई करना पड़ता है, यहाँ पे हर एक पॉइंट को डिस्कस करना पड़ता है। यहां पे अगर जेई में नीट में अगर पढ़ते हो तो एनसीईआरटी बुक का जो है वो लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक को डिस्कस करना होता है। लेकिन अगर बोर्ड का ओनली पढ़ाई करें तो यहां पे हर एक टॉपिक डिस्कस नहीं होता। आपको समझने की रिक्वायरमेंट है, यहां पे हर एक टॉपिक यहां पे डिस्कस नहीं होता। आपको यहां पे नॉलेज की अगर बेसिस पे बात करें तो नॉलेज के बेसिस पे भी ये बेटर नहीं है। अगर आपका ड्रीम है डॉक्टर बनना, अगर आपका ड्रीम है इंजीनियर बनना, तो आप बशर्ते की है जो आप है जो 12th का बोर्ड का तैयारी करने के बजाय आपको क्या करना है, आपको नीट और जेई में है जो तैयारी करना है डायरेक्ट आपको, ठीक है। यहां पे समझो आप बात को, यहां पे गौर समझो, लेवल किसका है, किस तरीके से पढ़ाई होता है। नीट में थ्योरेटिकल, कंसेप्चुअल, क्वेश्चंस, सारा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सारा असर्शन, रीजन, सारा है जो यहां पे चलता है। नीट और जेई की अगर बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं है। बोर्ड में सिर्फ है जो आ रहा है, ठीक है, उसको ऊपर ऊपर पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसको ऊपर ऊपर जितना जरूरत है इसमें बेसिक चलते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है इसमें बेसिक चलते हैं, लेवल नहीं होता है, और पूरा का पूरा जितने भी टॉपिक होते हैं एनसीईआरटी का वो सारा टच नहीं किया जाता है बोर्ड में। सारा है जो लेवल का जितना भी एनसीईआरटी में होता है सारा है जो इसमें नहीं पढ़ाया जाता है बोर्ड में। तो आपको समझने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ लेवल है और यहाँ भी लेवल है। तो अगर ये स्टूडेंट अगर यहाँ तैयारी कर रहा है, यहाँ तैयारी कर रहा है, तो बोर्ड को वैसे ही फोड़ के धर देगा, बोर्ड को तो वैसे ही फोड़ के धर देगा। क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़ाई कहां हुआ है, यहां हुआ है। सबसे ज्यादा इस वाले सेक्टर में आपको है जो पढ़ाई करने को मिला। आपने यहां थ्योरेटिकल ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, और पढ़ाई करने के लिए टाइम भी यहां पे आपने दिए हैं। जहां तक अगर बात करें 11 12 स्टूडेंट्स का जो बोर्ड का प्रिपरेशन करते हैं वो सेल्फ स्टडी मैक्सिमम 3 से है जो 4 घंटे, यानी कि 3 to 4 आवर ही स्टडी करते हैं सेल्फ स्टडी। लेकिन अगर नीट और जेई का बात करें तो यहाँ पे 6 से 7 घंटा आपको सेल्फ स्टडी में देने पड़ते हैं। 6 से 7 घंटा आपको सेल्फ स्टडी पे देने पड़ते हैं। तो आपको समझने ये है कि यहाँ पे 6 से 7 घंटा आप सेल्फ स्टडी में दे रहे हो, यानी कि पढ़ाई यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंसेप्चुअल कर रहे हो, यहाँ पे थ्योरेटिकल पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे वो सारा नहीं होता।
यहाँ पे वो सारा नहीं होता, तो आपको समझने का है जो प्रयास करना चाहिए कि आप है जो क्या करेंगे। तो आपको यहाँ पे समझना है कि आप पहले बोर्ड करोगे या फिर नीट या फिर जेई करोगे। तो आप समझो इस बात को, अगर आपका ड्रीम है तो आप है जो डायरेक्ट है जो नीट या फिर जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे 10th बोर्ड के बाद, ठीक है। लेकिन अगर है जो आपका मर्जी ही है कि नहीं मैं तो 12th ही करूंगा, उसके बाद ही है जो नीट करूंगा या फिर जेई करूंगा, तो उसके लिए फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। आपको है जो यहाँ पे खुद सोचने की रिक्वायरमेंट है कि आपने यहाँ 2 साल का टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं, 2 साल का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ये 2 साल आप यहां दो ना, तो आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं भी हुआ सपोज, तो आपका जो सेकंड अटेम्प्ट में पक्का हो ही जाएगा, ठीक है। अगर अच्छे आप पढ़ाई करने में है तो आपको यहां फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो यहां पे आपको सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा, ठीक है, अगर अच्छे हैं पढ़ने में। लेकिन पहले क्या करेंगे, आप 12th का बोर्ड का है जो प्रिपरेशन करेंगे, 2 साल टाइम देंगे, वापस से नीट और जेई का प्रिपरेशन करने के लिए आएंगे, वापस यहाँ आप है जो 2 साल का टाइम दोगे तो 4 साल, और यहाँ फिर भी कोई गारंटी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा, तो फिर से सेकेंड अटेम्प्ट लोगे तो फिर से उसमें 1 ईयर का पढ़ाई करोगे, मतलब कि 5 साल का टाइम गया आपका, ठीक है। लेकिन अगर सपोज नीट और जेई का प्रिपरेशन आप 10th के बाद डायरेक्ट करते हैं, 2 साल के बाद है जो अगर है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका है जो नहीं हुआ, अच्छे मार्क्स से नहीं आया रिजल्ट, तो सेकंड अटेम्प्ट में आपका है जो अच्छे मार्क्स से रिजल्ट आ जाएंगे। वहां पे क्या हुआ, 3 साल लगे, मतलब आपका 2 साल का टाइम बच गया। और 2 साल है जो टाइम आप कहां दे सकते हैं, यानी कि नीट अगर निकल गया है, आपका एमबीबीएस सीट मिल गया है, तो 2 साल टाइम आपको वहां पे बचेंगे। आपको है जो यहाँ पे इंजीनियरिंग सेक्टर में आपको है जो वो टाइम बचेंगे। तो आपको यहाँ पे समझने की रिक्वायरमेंट है कि पहले मैं किसकी प्रिपरेशन करूं, बोर्ड का करूं या फिर नीट या जेई का। अगर आपके पास ड्रीम है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप है जो नीट या फिर जेई में है जो डायरेक्ट एंट्री करेंगे 10th के बाद, तो ही बेटर होगा। आप है जो 2 साल का ये टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि क्या है ये लेवल का, आपको पता है यहां पे सब कुछ पढ़ाई होता है। यहां पे एक एक पॉइंट को है जो डिस्कस किया जाता है, यहां पे एक एक पॉइंट को है जो डिस्कस किया जाता है। थ्योरेटिकल, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, पी बाई क्यू, हर एक तरीके का क्वेश्चन, हर एक तरीके का क्वेश्चन यहां पे डील होते हैं, हर एक तरीके का प्रैक्टिस। लेकिन यहां वो नहीं होता है, यहां वो नहीं होता है। बोर्ड में सिर्फ ऊपर ऊपर होता है, और पैसे तो यहां भी लग रहे हैं, यहां भी लग रहे हैं। थोड़े से पैसे यहां ज्यादा लगेंगे, थोड़े से पैसे यहां कम लगेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो खेल है वो टाइम का है। अगर आपने आज टाइम बचाया नहीं, अगर आज आपने टाइम नहीं बचाया, तो फिर समझ लेना कि टाइम आपके लिए हमेशा लौटकर आता नहीं है। टाइम वापस लौटकर नहीं आता है। पता है कि टाइम कभी भी है जो आपके पास लौट कर नहीं आएगा। एक बार गुजर गया अगर आपका टाइम, तो वो वापस लौट कर नहीं आने वाला है। तो आपको यहाँ पर समझने की रिक्वायरमेंट है कि आप इस चीज़ को समझो। अगर आपका ड्रीम है डॉक्टर बनना और आपका ड्रीम है इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना, तो आप है जो डायरेक्ट 10th के बाद आप है जो नीट या फिर जेई का प्रिपरेशन करेंगे। 12th पे प्रिपरेशन करने में, आप 12th बोर्ड का प्रिपरेशन करने में यहाँ पे 2 साल का टाइम आप बर्बाद नहीं करेंगे। आपको है जो यहाँ पे भी बोर्ड का है जो प्रिपरेशन कराया जाता है इंस्टीट्यूट में, ऐसा नहीं है। लास्ट का जो 3 to 4 मंथ होता है वो यहाँ पे है जो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है बोर्ड का स्पेशल तरीके से। तीनों का है जो तरीका है जो अलग अलग पढ़ना है। बोर्ड का पढ़ना है, ठीक है, आप है जो क्वेश्चंस उठाओ, क्वेश्चंस बैंक जो होता है वो उठाओ, आप है जो उसको लगाओ, 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन करो, आपका बोर्ड अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, दोनों में सेक्टर बटे हुए हैं। इंजीनियरिंग में है जो बटे हुए हैं और मेडिकल में आपका बटे हुए सेक्टर है। तो फिलहाल के लिए मैं बताना चाहूंगा अच्छे तरीके से इस बात को समझो, ताकि है जो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। और किसी भी अगर कोई भी टीचर आपको बता रहा है कि आप है जो 12th कर लो, पहले 12th करोगे तभी तो है जो नीट होगा, पहले 12th में नंबर आएगा तभी तो वहां होगा, तो वो उस टीचर की बात आप वहां पे नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको वो टीचर बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको समझना है, अच्छे से समझना है, गौर करना है कि लेवल किसका है, कहां पे है जो ज्यादा है जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई आप यहां करते हो, बेसिक से लेकर के अपर लेवल तक आप यहां पढ़ाई करते हो, लेकिन यहां नहीं। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप यहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपने बोर्ड का एग्जाम दिया तो 12th बोर्ड में है जो यहां से बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएंगे आपका। तो फिलहाल के लिए मैं इतना में है जो आप लोग को है जो समझ में आ जाना चाहिए, और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर लास्ट तक है जो वीडियो में बने रहे उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू और थम्स अप।